आज कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 10। और बच्चों बेसिकली आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का लास्ट लेक्चर होगा। यानी कि आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग जितना टाइप का क्वेश्चन बच गया है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में उसको करेंगे। क्लियर बच्चों? देखो जितने टाइप का क्वेश्चन है उतना टाइप का क्वेश्चन अगर क्लास में करवाना थोड़ा सा क्या है पॉसिबल नहीं है। तो वो बेसिकली क्या है, हम आपको असाइनमेंट में भी दिए हुए बहुत सारा क्वेश्चन है उस टाइप का, और एससीबी में भी बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का जो नया टाइप का क्वेश्चन है उस टाइप का क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, उसको आज कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको बेसिकली करना क्या है, हम पिछले 3 लेक्चर से कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे क्वेश्चन कर रहे हैं, और आज भी जो हमारा लेक्चर होगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे ही होगा और उसी का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा, या बेसिकली लास्ट क्वेश्चन का लेक्चर होगा, बेसिकली जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, एज्यूम करो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 आइडेंटिकल प्लेट्स है। हमारे पास क्या है, देखो इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, हम लैंग्वेज में नहीं लिख रहे हैं, हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं। एज्यूम करो हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास 3 आइडेंटिकल प्लेट्स है, ऐसे 3 आइडेंटिकल प्लेट्स है। ठीक है, तीनों आइडेंटिकल प्लेट है। ये प्लेट क्या है, ऐसे बैटरी से कुछ कनेक्टेड है, इस टाइप से एक बैटरी से कनेक्टेड है। बैटरी का पोटेंशियल हमको कितना दिया है, 20 वोल्ट। ठीक है, अब क्या बोला है, अब यहां पे बोला है इफ, चाहे एज सोन इन द फिगर, एज सोन इन द फिगर, प्लेट्स आर कनेक्टेड, आइडेंटिकल प्लेट्स, ये लिखना जरूरी है। आइडेंटिकल प्लेट्स are connected with 20 वोल्ट बैटरी। जो आइडेंटिकल प्लेट्स है वो किससे कनेक्टेड है, 20 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है, जैसा कि हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, इफ प्लेट एरिया ऑफ, या फिर लिखो इफ एरिया ऑफ प्लेट्स, प्लेट एरिया क्या, इफ एरिया ऑफ प्लेट्स आर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच एंड सेपरेशन बिटवीन ईच प्लेट्स आर 0.2 mm। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है पहला फाइंड सी इक्विवेलेंट, यानी इसका क्या निकालना है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है कि ये कॉम्बिनेशन जो है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पे सी इक्विवेलेंट लिख दो, सी इक्विवेलेंट। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन से बोला है फाइंड चार्ज ऑन ईच प्लेट, चार्ज ऑन ईच प्लेट। बस यही 2 चीज निकालो। हमसे क्या पूछा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, और दूसरा क्या निकालो, ईच प्लेट पे चार्ज निकालो। ठीक है, तो देखो बच्चों हम ऐसे भी बना सकते हैं, पहले एक बार आप लोग अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, जैसे नया टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग नहीं किए हैं, पहली बार आया है। तो अगर आप लोग अटेम्प्ट करना चाहते हो तो वीडियो को रोको और क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, चलो आई थिंक हो गया होगा। देखो बच्चों हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं, या इसको अलग बेसिकली हम लोग अलग अलग कैपेसिटर एज्यूम करके बना सकते हैं। देखो बच्चों एक कैपेसिटर क्या बनेगा, एक इस दोनों प्लेट के बीच में कैपेसिटर बनेगा, और ये दोनों प्लेट के बीच में कैपेसिटर बनेगा। कैसे बनेगा ये समझ में आ रहा है। बेसिकली प्लेट क्या दिया हुआ है, ये वाला प्लेट ऐसे है, समझो ध्यान से, ये वाला प्लेट ऐसे रखा हुआ है 3D व्यू में, और दूसरा प्लेट क्या है, ऐसे है। ये 2 प्लेट हो गया, और तीसरा प्लेट कहाँ पे है, यहाँ पे। यानी ये दोनों प्लेट क्या हो गया, ये 2 प्लेट हो गया। एक देखो निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो निगेटिव प्लेट, और एक पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव प्लेट। एक हमारा हो गया ये वाला कैपेसिटर। ये क्या हो जाएगा, फिर ये निगेटिव प्लेट इसका इस साइड, और ये दूसरा प्लेट का ये वाला राइट हैंड साइड, ये दोनों मिलकर भी क्या बनाएगा, एक कैपेसिटर। यानी यहाँ पे कितना कैपेसिटर बन रहा है, 2 कैपेसिटर। क्लियर है। इसको हम देख सकते हैं कि ये पैरेलल में है कि सीरीज में है, वैसे ही बना सकते हैं। लेकिन
इतना कुछ करने से पहले हम लोग एक बेसिक मेथड से निकालते हैं कि C इक्वल टू क्या होता है, Q/V, यानी कि चार्ज निकाल लेंगे, पोटेंशियल दिया हुआ है तो उससे हमारा क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल जाएगा। क्लियर बच्चों। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब ये बताओ बच्चों, ये निगेटिव प्लेट से जुड़ा हुआ है तो इसके पास निगेटिव चार्ज होगा, और ये पॉजिटिव प्लेट के बैटरी से जुड़ा हुआ है तो इसके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो एज्यूम करो कि इसके पास कितना चार्ज है, -Q चार्ज, और इस वायर के पास कितना चार्ज है, ये वाला प्लेट के पास कितना चार्ज है, +Q चार्ज। तो ये बताओ, ये -Q जो चार्ज है हमारा कैपेसिटर का प्लेट ऐसे है, यानी कि ये इस प्लेट के सरफेस पे क्या होगा, ये -Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अरे हमारे पास एक प्लेट है ऐसे रखा हुआ है, ऐसे एज्यूम करो, ऐसा एक प्लेट रखा हुआ है, ठीक है, और चार्ज कितना दे Q, यानी कि इसके सरफेस पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, -Q। ये बेसिकली क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पे -Q चार्ज है और हमारा क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो एक साइड पे कितना चार्ज आ जाएगा, इस साइड कितना चार्ज आएगा बच्चों, इधर माइनस में चार्ज आएगा, कितना आ जाएगा, कितना लिख सकते हैं, -Q/2। इधर भी कितना चार्ज आएगा, सेम चार्ज है तो कितना लिख सकते हैं, -Q/2 लिख सकते हैं बच्चों। ये क्लियर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे -Q चार्ज था, अब -Q चार्ज क्या हो गया, एज्यूम किए थे कि यहाँ पे -Q चार्ज है तो इस फेस पे भी कितना चार्ज आएगा, -Q/2, ये वाले फेस पे भी कितना चार्ज आएगा, -Q/2। इतना क्लियर है। अब ये बताओ, ये बेसिकली पॉजिटिव जो टर्मिनल है वो किससे जुड़ा हुआ है, कैपेसिटर से, इसके पास कितना चार्ज है, +Q, तो ये दोनों प्लेट पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, +Q/2। अरे Q चार्ज अगर दोनों आइडेंटिकल है तो बराबर बराबर चार्ज जाएगा, तो इसके पास कितना चार्ज आएगा, इसके पास आएगा +Q/2, और इसके पास भी कितना चार्ज आएगा, +Q/2। बोल सकते हैं, ऐसा बोल दें कि इसके पास भी आया +Q/2 और इसके पास भी कितना आया, +Q/2, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये बताओ, ये जो निगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ये पूरा का पूरा +Q/2 चार्ज, सेम अमाउंट का चार्ज कहां पे आ जाएगा, इसके अंदर वाले फेस पे आ जाएगा, और बाहर वाले फेस पे कितना चार्ज होगा, 0, यानी यहाँ पे कितना चार्ज होगा, +Q/2। सिमिलरली यहाँ पे भी कितना चार्ज होगा, यहाँ पे उतना ही चार्ज होगा, कितना बोल सकते हैं, +Q/2। ये इधर चार्ज नहीं होगा, इधर चार्ज कितना हो गया, 0। क्लियर है। अब इस दोनों के बीच का सेपरेशन कितना दिया हुआ है, कितना दिया है बच्चों, बताओ कितना दिया है, 0.2 mm एरिया दिया हुआ है, और दोनों के बीच में क्या है, एयर है। तो इस एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं क्या बच्चों, एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तो निकाल ही सकते हैं, कितना हो जाएगा, लिख दे, तो क्या लिखेंगे यहां से, वी नो दैट, क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, C इक्वल टू क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय कितना, D, ये ना होता है, यानी कि एक प्लेट का निकाल रहे हैं, सिर्फ इसका कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं, ए का वैल्यू कितना दिया है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में चेंज कर दो तो कितना हो जाएगा, 200, और 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, -2 मीटर, और स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट कितना होगा बच्चों, 8.85 इंटू 10 का पावर कितना, -12 डिवाइडेड बाई डी क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना दिया है, 0.2 mm दिया हुआ है, मीटर नहीं, कहा गया, इस प्लेट का 0.2 mm, यानी क्या लिखेंगे, 0.2 mm को मीटर में चेंज करो कितना हो जाएगा, 10 का पावर कितना, -3। क्लियर बच्चों। तो यहां से क्या होगा, ये जाएगा, यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे 4 लिख दो। अब सॉल्व करो इसको, ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो गया, ये 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, C इक्वल कितना, 8.85 इंटू 10 के पावर कितना, माइनस कितना हो जाएगा, -10, यानी कि C इक्वल कितना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग, अगर लिखना चाहते हो तो 0.885 नैनोफैराड। क्यों, क्योंकि 10 का पावर कितना, -9, और 10 का पावर -9 को क्या लिख सकते हैं, नैनोफैराड, यानी C कितना हो जाएगा, 8.885 नैनोफैराड। एक का कैपेसिटेंस, हमको यहां से इसका चार्ज निकल जाएगा, एक प्लेट पे कितना चार्ज है बच्चों, निकाल दो, एक प्लेट पे कितना चार्ज है, हम जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V, कितना चार्ज है, Q/2 चार्ज है तो Q/2 ही निकलेगा, हमसे क्या निकलेगा, Q/2 का, इसके पास कितना चार्ज है, Q/2, अरे ये मान लो कि Q डैश बराबर कितना, CV, और कैपेसिटेंस निकाल लिए, किससे मल्टीप्लाई कर देना है, वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर देना है, तो C कितना हो गया बच्चों, C कितना हो जाएगा, एक का 8.85
8.85 पिको फैराड मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई वी। वी पोटेंशियल कितना है इसके अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 20 वोल्ट। अब मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8.85 पिको फैराड मल्टीप्लाइड बाई 2। तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो 0, तो कितना हो गया 17.70 पिको क्या कूलम। ये क्या हो गया, ये हमारा चार्ज आ गया किस पे, एक फेस पे। इसके फेस पे कितना चार्ज होगा 17.70 पिको कूलम। ठीक है, इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं यहां से कि सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। देखो बच्चों सी इक्विवेलेंट क्या होता है क्यू बाई वी, सी इक्विवेलेंट कितना होता है क्यू बाई वी। वैसे करके भी निकाल सकते हैं, नहीं तो कैसे निकलेगा, नहीं तो ये बताओ ये दोनों कॉम्बिनेशन किस में है, पैरेलल में। देखो ना इस प्लेट के अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 वोल्ट। क्लियर है, तो हमारा क्या हो जाएगा सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा C1 प्लस कितना C2। C1 कितना दिया है 0.885 नैनो फैराड, और क्या हो जाएगा C2 भी कितना हो जाएगा 0.885 नैनो फैराड, नैनो फैराड। तो कितना हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 1.77 क्या नैनो फैराड। ये हमारा क्या हो जाएगा सी इक्विवेलेंट। एक मेथड ये हुआ बनाने का। दूसरा मेथड क्या है, इसका अल्टरनेट मेथड है। देखो कैसे निकाल सकते हैं, देखो बच्चों ध्यान से, ये बताओ ये वाला मान लो हमारा एक कैपेसिटर प्लेट है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ए और बी मिल करके क्या बना रहा है, ए और बी मिल करके एक कैपेसिटर बना रहा है। ठीक है, इसको भी क्या बोल सकते हैं, और बी और सी मिलकर भी क्या बना रहा है, बी और सी मिलकर भी एक बना रहा है। यानी इसको क्या बोल सकते हैं, इसको ए बोल दे प्लेट, ये वाला प्लेट क्या है सी प्लेट है, ये वाला प्लेट क्या है बी, और नीचे वाला भी प्लेट क्या है बी। ऐसे बोल सकते हैं बच्चों, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। ये हमारा एक प्लेट और ये हमारा एक प्लेट, ये क्या हो गया, इसको बोल सकते हैं ए, और इसको क्या बोलते हैं, इसके हाफ पार्ट को, ये बी हो गया, ये भी कितना हो गया, ये सी हो गया, ये भी कितना हो गया बी। अब देखो ए और जो सी है वो दोनों क्या है, दोनों बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा हुआ है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। और हमारा क्या है बी का दोनों प्लेट है वो किससे जुड़ा हुआ है, बी का दोनों प्लेट है वो निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। अब दिख गया कि नहीं, ये दोनों किसमें हो गया, दोनों पैरेलल में हो गया। तो इसका सी इक्विवेलेंट निकाले थे, इसका भी सी इक्विवेलेंट निकाले थे, दोनों को क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, सी इक्विवेलेंट मिल जाएगा, जो कितना हो जाएगा C1 प्लस C2 पिको फैराड। क्लियर है। तो बेसिकली इस टाइप का जब भी हमारा क्वेश्चन आएगा तो या तो आप ऐसे बनाओ प्लेट लेकर के, या फिर इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके बनाओ। बेसिकली क्या होगा, उस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। इस टाइप का क्वेश्चन एक दो मेंस बेसिकली IIT में भी आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन में जब भी, या असाइनमेंट में भी है, असाइनमेंट में जब क्वेश्चन बनाओगे तो इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है, तो इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन बेसिकली हम लोग बता दिए हैं। क्लियर है बच्चों, रब कर दे, रब कर दे बच्चों, चलो रब कर देते हैं, रब कर दें। देखो बच्चों अगले टाइप का जो क्वेश्चन होगा कि एज्यूम करो कि जब हम लोग क्या इंसर्ट कर रहे थे, हम लोग डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे थे। अगर कैपेसिटर प्लेट के अंदर अभी तक जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए हैं वो डाइलेक्ट्रिक हमेशा क्या हुआ है, वो पूरा कंप्लीटली थिकनेस का, डी थिकनेस का जितना सेपरेशन था उसमें फुली डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे थे। क्या कोई जरूरी है कि हमेशा जितना उसके बीच में स्पेस है वो पूरा स्पेस को डाइलेक्ट्रिक से हम लोग फिल करेंगे? कोई जरूरी नहीं है। ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही टाइप का डाइलेक्ट्रिक होगा, 2-3 टाइप का डाइलेक्ट्रिक भी हो सकता है। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो चलो सबसे पहले सबसे सिंपल क्वेश्चन कि एज्यूम करो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कैपेसिटर प्लेट है, ऐसा एक कैपेसिटर है, समझना ध्यान से, ऐसे समझो। एज्यूम करो ऐसा एक कैपेसिटर है, ठीक है, इसके बीच का सेपरेशन कितना है, डी। क्लियर है। अब क्या करते हैं, इसका प्लेट एरिया कितना दिया है, ए, आइडेंटिकल प्लेट होगा, इसका प्लेट एरिया ए। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट कर देते हैं, ऐसे इंसर्ट किया है, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट हो गया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के। समझ में आ रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, बताए थे, रिलेटिव परमिटिविटी को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और कैसे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे एक बेसिकली क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए हैं जिसका थिकनेस कितना है, टी,
और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है के। और क्या बोला है कि ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। तो हमसे क्या पूछा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में हमको क्या निकालना है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन है, ठीक है, आपको बहुत सारा एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो एचसीबी में इस पे बहुत अच्छा एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि अगर मेटल प्लेट लेंगे तो हमको ये बताना है कि बेसिकली वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, ये इसके थिकनेस बेसिकली किस साइड से इंसर्ट कर रहे हैं उससे इंडिपेंडेंट होगा। वो आगे आता है क्वेश्चन, आगे देखते हैं उसके बारे में। अभी बस क्वेश्चन समझ में आया कि हमारे पास क्या है, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सॉरी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें दो पैरेलल प्लेट है, ठीक है, जिसका प्लेट एरिया ए है और सेपरेशन दोनों के बीच में कितना दिया है डी। अब क्या करते हैं कि एक साइड से टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक जिसका कांस्टेंट कितना है के इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, इतना जगह खाली रहेगा। तो हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है कि ए और बी के बीच में क्या निकालना है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है निकालिए। जल्दी से सोचो, बन गया होगा, ये तो बनना चाहिए। देखो बच्चों, बेसिकली अगर हमको यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का दो मेथड है। एक क्या एज्यूम करो, एक यहाँ पे दो अलग अलग कैपेसिटर एज्यूम कर लो, उसके अक्रॉस क्या निकाल दो, इसके अक्रॉस हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दो, या फिर क्या एज्यूम करो, इसके अक्रॉस बेसिकली ए और बी के अक्रॉस क्या निकाल दो, क्या निकालना है हमको, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा तो उसको किससे डिवाइड करेंगे, चार्ज तो सेम ही होगा, तो क्या करना है क्यू से डिवाइड करना, क्यू बाई भी कर देना, वैसे भी निकल जाएगा, ऐसे भी निकल सकता है इक्विवेलेंट निकाल के। तो चलो सबसे पहले हम लोग चार्ज वाले फॉर्म से पढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ बच्चों, रब कर दे इसको, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि नहीं, सॉल्यूशन देखते हैं कि C इज इक्वल टू क्या होता है, Q डिवाइडेड बाई क्या V। हमको क्या निकालना है, C निकालना है, तो Q मान लो चार्ज दिया हुआ है, क्या निकाल देना है V क्या होता है, A B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और ए बी अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उससे क्या कर देंगे, उससे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो हमको क्या निकल जाएगा, सी निकल जाएगा। यही ना फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का, फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटी का, किसी भी प्लेट के कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है क्यू बाई वी, ये तो सिंपल फॉर्मूला है। तो हमको क्या निकालना है वी, अब चलो वी निकालते हैं। तो याद करो डायरेक्ट, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है क्या होता है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है क्या होता है। ये वाला वैक्यूम वाला स्पेस है, ये वाला क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक वाला स्पेस है। याद करो जब डाइलेक्ट्रिक पढ़ाया गया था, समझना बच्चों ध्यान से, जब एक कैपेसिटर प्लेट के अंदर हम लोग किसी डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते थे जिसका कैपेसिटेंस, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था के, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ था, ई नॉट डिवाइडेड बाई क्या के। ई नॉट क्या था, जो पहले जब हमारे पास कुछ नहीं था, वैक्यूम था, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एज्यूम किया था, ई नॉट, उससे क्या हो जाएगा, उसमें के से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया जा चुका है, स्टार्टिंग में ही पढ़ाए हैं जब डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट बताए थे। इसको रब कर दे बच्चों, चलो इसको रब करते हैं। चलिए यहाँ से निकालते हैं हम लोग, कैसे निकलेगा बच्चों ये बताओ, कैसे निकालेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पे ई नेट लिखो, ई नेट कितना होगा बच्चों, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ई नॉट डिवाइडेड बाई क्या के, अब प्लस यहाँ पे कितना होगा बच्चों, यहाँ पे कितना हो जाएगा ई नॉट। क्लियर है। ई नॉट का वैल्यू कैसे लिखेंगे, सिग्मा बाई क्या एप्सिलॉन नॉट, अरे पता है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे कितना हो जाएगा सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। अरे हम पढ़ चुके हैं पहले, अगर जिसको दिक्कत है इसमें वो बेसिकली 10वां लेक्चर है, 3 लेक्चर पहले जाना, 6 या 7, ठीक है। कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 6 या लेक्चर नंबर 7 देखो, उसमें बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है। तो क्या लिख सकते हैं, सिग्मा लिखो, या चार्ज के फॉर्म में लिखना है, एज्यूम करो क्यू है, तो सिग्मा को हम लोग क्या लिखते हैं, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई ए, तो क्यू बाई ए के फॉर्म में लिखो। तो ई क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो सिग्मा के यहाँ पे क्या हो गया क्यू, और डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं ए, या फिर रहने दो, ई का वैल्यू क्या लिखो सिग्मा बाई क्या एप्सिलॉन नॉट इंटू के, प्लस ये भी कितना हो जाएगा सिग्मा बाई क्या एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा को क्या लिख सकते हैं क्यू बाई ए, तो क्या हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट के, अब प्लस ये कितना हो जाएगा सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ये क्या निकल जाएगा हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड।
ई नेट निकाल लिए तो हम जानते हैं dv इक्वल टू क्या होता है ई डॉट डी आर। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से, वी नो दैट dv इक्वल टू क्या होता है माइनस ई डॉट डी आर। तो क्या लिख सकते हैं माइनस ई इंटू कितना हो जाएगा डी आर, मैग्नीट्यूड लो ई डी आर लो, तो dv का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से क्या लिख सकते हैं dv इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ई का वैल्यू कितना हो गया नेट, ये हो जाएगा, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। तो यहाँ पे ई का वैल्यू कितना है अलग अलग करके लिखना है, ये अलग इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका अलग। अरे इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना V2, दोनों को ऐड करेंगे कि कितना बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। तो यहाँ पे क्या आएगा ई का वैल्यू, या ऐसे भी लिख दो, इसका क्या लिख सकते हैं E1 इंटू डी आर, अब प्लस क्या लिख देंगे E2 इंटू कितना, इसका मैग्नीट्यूड देखो E2 इंटू क्या लिख सकते हैं डी आर, लिख सकते हैं ऐसे। अरे इसके बीच में E1 और इसके बीच में कितना E2, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं E1 इंटू डी आर और प्लस कितना हो जाएगा E2 इंटू डी आर, जो नेट डिफरेंस आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या लिखना है बच्चों बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ से E1 का वैल्यू कितना है, यानी कि dv का इंटीग्रेशन करें तो v आ जाएगा, इंटीग्रेट कर दिए dv को तो v आ गया। E1 का वैल्यू कितना दिया है q डिवाइडेड बाई क्या लिखे a एप्सिलॉन नॉट इंटू के, इंटू क्या हो जाएगा dr, dr मतलब क्या, ये वाला डिस्टेंस r और ये r कितना है t दिया हुआ है, तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा t से, dr का इंटीग्रेशन r को किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग t से, प्लस क्या लिख सकते हैं E2। बच्चों E2 का वैल्यू कितना दिया है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है q डिवाइडेड बाई a एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो गया q डिवाइडेड बाई a एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या लिख सकते हैं बच्चों, इंटू क्या हो जाएगा dr मतलब क्या, ये वाला डिस्टेंस है बच्चों, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना है d, ये वाला डिस्टेंस कितना है t, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा d माइनस टी, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं d माइनस कितना t। अब जो कांस्टेंट यहाँ से बाहर निकालो तो v का वैल्यू कितना हो गया q डिवाइडेड बाई a एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा t बाई k, अब प्लस कितना हो जाएगा d माइनस कितना t बाई के, यहाँ पे क्या बचा d माइनस टी, ये क्या निकल गया, ये नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। निकालिए हम लोग नेट पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमको क्या पूछा है C इक्विवेलेंट, तो फ्रॉम 1 यहाँ से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, C इक्वल टू कितना बच्चा बच्चों Q बाई V, C इक्वल टू Q का वैल्यू कितना है Q, अब V का वैल्यू कितना है Q डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट T बाई K प्लस कितना D माइनस टी, Q से Q क्या हो गया कैंसिल आउट, यानी C इक्विवेलेंट कितना हो गया, लिख सकते हैं A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई T बाई K प्लस कितना D माइनस टी, ये क्या हो गया हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये याद रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फटाफट इस पे क्वेश्चन बनेगा, बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखो कि C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग C इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं कि हमारा C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई T बाई K प्लस D माइनस टी, ठीक है, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई T बाई K प्लस कितना हो जाएगा D माइनस टी, ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये हुआ फर्स्ट मेथड बनाने का, आप चाहते हो तो ऐसे बनाओ, नहीं तो आप इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा के बनाओ। फिर हुआ कैसे निकाले, निकालना क्या था, हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होता है Q बाई V होता है, चार्ज हमको दिया हुआ था Q, इस पे Q चार्ज दिया हुआ है और V निकाल लेना है। V निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, जैसे हम लोग पहले करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले उसको इंटीग्रेट करके क्या निकाल दिए dV और V से डिवाइड कर दिए और यहाँ से क्या निकल गया C इक्विवेलेंट। देखो अगर एज्यूम करना है, इसको रब कर दे, रब कर दे बच्चों, अगर इसका जो सेकंड मेथड होगा कि हम क्या ले लें, हम इसको एक नए मेथड से प्रूव करें। अच्छा ये बताओ, हम एज्यूम कर सकते हैं कि नहीं कि यहाँ पे एक अलग कैपेसिटर है C1 और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक अलग कैपेसिटर है C1 ये वाला डाइलेक्ट्रिक वाला, और एक यहाँ पे क्या है एक अलग कैपेसिटर है C2, ये बोल सकते हैं ना। यानी कि अगर समझना है तो क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक कैपेसिटर C1 और यहाँ पे एक कैपेसिटर क्या है C2, ये C1 हो गया, ये कितना हो गया C2, ये क्या है डाइलेक्ट्रिक के साथ है, ये क्या है बिना डाइलेक्ट्रिक के साथ है। इसका दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है T और इसके दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है D माइनस टी। अब ये दोनों क्या हो गया, और दोनों सीरीज में होगा, ऑब्वियस ही बात है बच्चों। ये देखो ना, ये दोनों क्या होगा, सेम चार्ज जाएगा ना, जितना चार्ज जैसे अगर मान लो फ्लो करता फॉर एग्जाम्पल, तो जितना चार्ज क्या होगा इस प्लेट पे उतना ही चार्ज क्या जाएगा यहाँ पे, उतना ही चार्ज कहाँ जाएगा यहाँ पे प्लेट पे। नेट चार्ज क्या होगा बेसिकली, ये वाले कैपेसिटर पे जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज क्या होगा ये वाला कैपेसिटर पे होगा। पोटेंशियल तो चेंज हो ही रहा है, यानी ये किस में है, ये सीरीज में है।
याद रखना है तो डायरेक्ट याद रखना, यानी कि जैसे ऐसा हमारा प्लेट होगा और जब भी इस टाइप का कहीं डाइलेक्ट्रिक होगा, कितना भी डाइलेक्ट्रिक हो, ये K1 हो, ये K2 हो, ये K3 हो, तो क्या लेना है, ये सब किस में होगा, सब सीरीज में होगा। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे क्या एज्यूम कर सकते हैं, हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये दोनों कैपेसिटर जो है किसमें है, सीरीज में। तो सीरीज में अगर कैपेसिटर होता है तो इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला याद है बच्चों, क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट बराबर कितना, 1/C1 प्लस कितना हो जाएगा, 1/C2। लिख सकते हैं ना, 1/C1 प्लस कितना, 1/C2। अब देखो यहाँ से 1/C1 का वैल्यू, C1 का वैल्यू आता है क्या, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। बेसिकली C क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अगर क्या है, अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं है, अगर डाइलेक्ट्रिक होगा तो क्या हो जाएगा, K A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, यही लिखेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई C का वैल्यू लिखो, क्या होता है, K A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K A, एरिया कितना हो गया, एरिया तो सेम होगा, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई सेपरेशन कितना है, T, तो डिस्टेंस कितना हो गया, T, प्लस क्या लिखेंगे, 1/C2 का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई सेपरेशन कितना है बच्चों, D माइनस कितना, T, लिख सकते हैं। तो चलो यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, T डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, K A एप्सिलॉन नॉट प्लस कितना हो जाएगा, D माइनस T डिवाइडेड बाई कितना, A एप्सिलॉन नॉट। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, क्या हो जाएगा यहाँ से, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/A एप्सिलॉन नॉट, 1/A एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या लिख सकते हैं, T बाई क्या, T बाई के प्लस कितना हो जाएगा, D माइनस कितना, T। अब इसको पलट दो, पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला गया, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई T बाई के प्लस कितना, D माइनस T। यही ना आया था बच्चों, जैसे हम लोग उधर से किए थे, V निकाल करके C से डिवाइड करके जितना इक्विवेलेंट आया था उतना ही इक्विवेलेंट ऐसे भी आया। यानी कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसे डायरेक्ट इसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो बच्चेगा, क्लियर है, रब कर दे इसको, चलो रब कर देते हैं। अब तो बन जाएगा आप लोगों से क्वेश्चन, बन जाएगा बच्चों, बताओ जल्दी जल्दी, चलो बनाओ एक क्वेश्चन, जल्दी से अटेम्प्ट करो। कि एक हमारे पास क्या है, पैरेलल प्लेट है, इस पे क्या बोला गया है, इस पे 3 अलग अलग टाइप का डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया है, ऐसे 3 अलग अलग टाइप का। ये कितना है, K1, ये कितना है, K2, और ये कितना है, K3। ठीक है, ये कितना है, ये दिया है D/3, टोटल सेपरेशन कितना है, D, इक्वल है तो D/3, ये भी कितना दिया है, ये भी दिया है D/3, और ये भी कितना दिया है, D/3। एरिया सेम रहेगा, ये समझना बच्चों, एरिया चेंज नहीं होता है, ये बहुत दिक्कत होता है। यानी ऐसे हमारे पास प्लेट है, ठीक है, अब क्या करते हैं, अब एज्यूम कर लो कि ऐसे क्या है, ऐसे हमारे पास 2 पैरेलल प्लेट है, अब इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए तो डाइलेक्ट्रिक तो पूरा आएगा, लेकिन उसका थिकनेस क्या किए, कम, पेज के ऊपर पेज रखते गए या बुक के ऊपर बुक रखते गए, लेकिन कितना थिकनेस का, D/3 थिकनेस का। उसका एरिया तो क्या है, एरिया सेम है। फिर अगला भी क्या किए, दूसरा डाइलेक्ट्रिक रखे, उसका भी एरिया क्या होगा, सेम, लेकिन थिकनेस कितना हो गया, D/3, अगले का कितना हो गया, D/3। तो A और B के बीच में क्या पूछा है, A और B के बीच में इक्विवेलेंट पूछा है, जल्दी से निकाल दो। ये A हो गया, ये क्या हो गया, B, A और B के बीच में। बताओ सीरीज में है कि पैरेलल में, सीरीज में है सर, सीरीज में होगा तो इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, जो अभी फॉर्मूला था, क्या हो जाएगा बच्चों, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना, 1/C1 प्लस कितना, 1/C2 प्लस कितना, 1/C3। 3 अलग अलग मान लो ना, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, वो थोड़ा सा हमको कॉम्प्लिकेटेड लगता है। सबसे इजी क्या है, ये वाला फॉर्मूला, अलग अलग कैपेसिटेंस मान लो, इक्विवेलेंट निकाल दो। 1/C1 का वैल्यू लिखो बच्चों, क्या हो जाएगा, K1 A, तो A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई कितना, D, और D का वैल्यू कितना बच्चों, D/3 प्लस क्या हो जाएगा, K यानी कि 1/K का मतलब कितना, K2 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई कितना, D/3। ये क्या हो गया, 1 डिवाइडेड बाई K यानी K3 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई कितना, D/3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, जो कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल दो, क्या बच्चों,
1/a/ε0 डिवाइडेड बाई d/3। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया 1/k1 प्लस कितना 1/k2 अब प्लस कितना 1/k3। ठीक है, ये किसका वैल्यू आया 1/c इक्विवेलेंट का। ठीक है, अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर c को निकालना है तो इसको क्या कर देना होगा, पलट देना होगा। तो पलट लेना, अब पलट के निकाल लेना, इसको सॉल्व करना होगा, सॉल्व करके निकाल सकते हैं। इसको बस पलट लेना, 1/c इक्विवेलेंट का वैल्यू आया। c इक्विवेलेंट यहाँ से निकल सकता है, निकल ही जाएगा, पलट सकते हैं ना। इसका एलसीएम निकालना k1 k2 k3 निकाल ही लो यार। क्या लिख सकते हैं 1/c इक्विवेलेंट, ये क्या हो जाएगा 1/a/ε0 डिवाइडेड बाई कितना d/3। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा k1 k2 k3। यहाँ पे कितना हो जाएगा k2 k3, ये कितना हो जाएगा k1 k3 और ये कितना हो जाएगा k1 k2। लिख सकते हैं। अब पलट लो 1 बाई कितना c इक्विवेलेंट इक्वल कितना हो जाएगा 1/3a/ε0 डिवाइडेड बाई कितना d k1 k2 k2 k3 k1 k3 डिवाइडेड बाई कितना k1 k2 k3 पलटो दो तो कितना हो जाएगा c इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, क्या होगा बताइए, कितना हो जाएगा 3a/ε0 डिवाइडेड बाई d। यहाँ पे क्या हो गया k1 k2 k3 डिवाइडेड बाई कितना k1 k2 k2 k3 और k1 k3। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया c इक्विवेलेंट कितना है, अगर तीनों लगातार ऐसे होगा सीरीज में। तो ठीक है, ऐसे 4-5 कुछ भी दे सकता है, ऐसे निकाल देना तुम लोग कॉम्बिनेशन लगा करके, निकल जाएगा, निकल जाएगा। रब कर दे, रब कर दे बच्चों, चलो रब कर देते हैं। देखो बच्चों, अगला क्या है, अगला एज्यूम करो कि हमारे पास क्या है, ऐसे एक कैपेसिटर है जिसका दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है a। अब क्या बोला है इसमें दो डाइलेक्ट्रिक, a का कांस्टेंट कितना है k1, a का कांस्टेंट कितना है k2, ऐसे दोनों के बीच में इंसर्ट किया है। दोनों के बीच, दोनों का थिकनेस कितना है बेसिकली d, लेकिन इसका एरिया कितना, इस बार एरिया कितना हो जाएगा a/2, इसका एरिया कितना हो जाएगा a/2। ये समझने वाला बात है। देखो क्या बोला है, बोला क्या है कि ऐसे हमारे पास क्या है, ऐसा एक एरिया, ऐसे एज्यूम करो ऐसे एक एरिया है। अब क्या करना है, अब इतना ही एरिया में भर रहे हैं, तो ये बेसिकली ये ऐसे था। अब ये देखो ऊपर वाला कट कर दो, तो ये टोटल एरिया कितना था a। अब हमको आधा ऊपर आधा में ही भरना है, तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा a/2। और कहाँ तक भर रहा है, पूरा भर रहा है, यानी कि d थिकनेस तक भर रहा है। वैसे नीचे वाला भी हो जाएगा, आधा भरना है तो एरिया कितना हो जाएगा a/2 और थिकनेस कितना दिया है d, यानी कि d थिकनेस तक भर रहा है। तो हमको क्या निकालना है, हमसे पूछा है इसका इक्विवेलेंट निकालिए। अब देखो बच्चों, ये क्या है, ये वाला कॉम्बिनेशन किसमें है, पैरेलल में कि सीरीज में, पैरेलल में कि सीरीज में, ये बेसिकली पैरेलल में है, ये बेसिकली देखो ना, ये वाला एक प्लेट, ये वाला एक प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस अगर यहाँ पे हाइपोथेटिकली कनेक्ट करोगे तो v, ये वाला एक प्लेट, ये वाला एक प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा फिर, उसमें क्या था चार्ज सेम जा रहा था, इसमें क्या होगा चार्ज अलग अलग जाएगा। देखो ऊपर k1 है तो कुछ अलग चार्ज आएगा, एपियर होगा, यहाँ पे k2 है तो यहाँ पे कुछ अलग चार्ज आएगा, हमको फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि जब इस टाइप का कोई सिचुएशन होगा तो इसको हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, ऐसे वर्टिकली था तो क्या एज्यूम करना, दिमाग को समझने के लिए, ऐसा वर्टिकली था तो क्या होगा सीरीज में, ऐसे हॉरिजॉन्टली है तो क्या होगा पैरेलल में। क्लियर है, तो इक्विवेलेंट निकाल दें, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों, c इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा c1 प्लस कितना c2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से c इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, c1 का वैल्यू बोलो क्या हो जाएगा k, यानी k1, a का मतलब क्या a/2, देखना है यहाँ पे क्या लिखना है, a के यहाँ पे कितना a/2, इसका एरिया कितना है a/2, तो k/ε0 डिवाइडेड बाई कितना d, तो d क्या है, d है, प्लस दूसरे का क्या हो जाएगा k2, एरिया कितना है a/2 ε0 डिवाइडेड बाई कितना d। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल दो, कांस्टेंट क्या है a/ε0 डिवाइडेड बाई 2d, ये कितना हो जाएगा k1 और प्लस कितना हो जाएगा k2। अगर मान लो एक सिर्फ एक ही डाइलेक्ट्रिक होता तो क्या होता, k1 k2 कितना हो जाएगा, k हो जाता, तो 2k, 2 से 2 कैंसिल होता तो कितना हो जाता है k/ε0 बाई कितना d, जो हम लोग पहले पढ़े हैं। लेकिन इस बार क्या आ जाएगा k1 प्लस k2
ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 2d इंटू k1 प्लस k2। ऐसे ही एक और होता है a/3, तो वैसे भी करके निकाल देते हैं k1 प्लस k2 प्लस k3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है 3, एरिया हो जाता है a/3, निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, ये डाइलेक्ट्रिक वाला हो गया कंसेप्ट। एक होमवर्क दे देते हैं इसी पे, बेसिकली होमवर्क इसलिए दे रहे हैं कि थोड़ा तुम लोग ट्राई करो। बेसिकली दो अलग अलग बुक में इसका सॉल्यूशन दो अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। आईआईटी के क्वेश्चन है, डीसी पांडे जी कुछ अलग लिखे हैं। चलो देखो बच्चों, एज्यूम कर लो कि हमारे पास ऐसा ही कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस दिया है K1, इसका सेपरेशन कितना दिया है D/2, ये वाला D/2, इसका एरिया कितना दिया है A, क्लियर है। एक यहाँ पे दूसरा डाइलेक्ट्रिक है, यह है K2, क्लियर बच्चों। इसका सेपरेशन कितना है D/2 तो रहेगा ही, लेकिन इसका एरिया कितना दिया है A/2। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तीसरा कैपेसिटर सॉरी डाइलेक्ट्रिक है, कांस्टेंट कितना है K3, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसका भी एरिया कितना दिया है A/2, ठीक है। डिस्टेंस कितना हो गया, ये भी D/2, ये पॉइंट हो गया A, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट। हमसे क्या पूछा है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, क्या लिख रहे हैं यार, चलो तुम लोग समझ सकती हो। कैपेसिटेंस लिख लो अच्छे से भैया, कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में क्या पूछा है कि इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस क्या होगा, क्लियर है। तो चलो निकालो, मैसेज करो या फिर कमेंट करो, ठीक है। हम लोग आप लोग एससीबी का क्वेश्चन शायद वही 30-35 तक ही में बनेगा, एक लेक्चर के बाद आएगा, उसमें आगे बनेगा। असाइनमेंट करो, असाइनमेंट पूरा बन जाएगा, ठीक है, लगभग पूरा बन जाएगा, ठीक है। चलिए तब तक लॉकडाउन का पालन कीजिए, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।